बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए फ्रूट केक की रेसिपी लेकर आए हैं। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि विदाउट अवन आप घर में किस तरह से पैन में फ्रूट केक बेक कर सकते हैं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करेंगे। हम आपको तमाम टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। आपने आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, एंड तक आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रूट केक बनाने के लिए हम 1 कप मैदा लेंगे, बेकिंग पाउडर लेंगे, आपने बेकिंग सोडा नहीं लेना, ग्राइंड किए हुए हम शुगर लेंगे, फूड कलर लेंगे, 2 अंडे लेंगे, दूध लेंगे, कुकिंग ऑयल लेंगे, वैनिला एसेंस लेंगे, एक मोल्ड लेंगे जिसमें हम फ्रूट केक बेक करेंगे। हमने बादाम को 10 से 15 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद हमने उसका छिलका रिमूव करके उसको कट कर लिया। बादाम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, 2 बाउल के अंदर। एक में हमने ग्रीन कलर शामिल किया था और एक में रेड। थोड़ी देर के बाद हमने उसको निकाल के ड्राई कर लिया है। बादाम को हमने ग्रीन और रेड कलर दे दिया है। आप इसकी जगह टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से हमने मेवे लिए हैं। फ्रूट केक को बेक करने के लिए हम एक नॉन स्टिक पॉट लेंगे, आप कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। अब हम इसमें स्टैंड रखेंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई में हम स्टैंड को इसलिए यूज़ करेंगे ताकि जब मोल्ड हम इसके ऊपर रखें तो मोल्ड की सरफेस डायरेक्ट कढ़ाई से टच ना हो। अगर आप मोल्ड को डायरेक्ट कढ़ाई में रख देंगे बगैर स्टैंड के तो आपका केक नीचे से जल जाएगा और प्रॉपरली कुक नहीं होगा। वो ऊपर से तो कुक हुआ होगा लेकिन अंदर से वो नीचे वाली सरफेस जो है वो उसकी जल जाएगी। हमें इस तरह से केक नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर केक चाहिए जो बाहर और अंदर से इक्वल बेक हुआ हो। इसलिए हम कढ़ाई में स्टैंड रखेंगे और फिर से मोल्ड के ऊपर रखेंगे। नॉन स्टिक में बेक करने का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम आपको नॉन स्टिक में ही बेक करना दिखा रहे हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे प्री हीट होने के लिए हम छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। जब तक ये प्री हीट होगा तब तक हम फ्रूट केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। फ्रूट केक का बैटर बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे बीटर से बीट कर लेंगे। हम अंडों को 4 से 5 मिनट के लिए बीट करेंगे। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून हम शुगर ऐड करेंगे। हमने शुगर को पहले से ग्राइंड कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे बीट कर लेंगे। शुगर को भी हम 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। शुगर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थ्री टेबलस्पून हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चुटकी हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ड्रॉप्स हम इसमें वैनिला एसेंस के शामिल करेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बाउल में मैदा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे को हमने छान लिया था, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब इसे बीट करेंगे।
दोबारा से मैदा डालेंगे। फिर से बीट करेंगे। मैदा शामिल करके आप इसको लगातार बीट कीजिएगा ताकि कोई भी लम्स ना बने। मैदा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। बादाम और मेवे जो हमने लिए थे उन पर हमने मैदे को छिड़क के इसको मिक्स कर लिया है। मेवा और बादाम को हमने मैदे में इसलिए मिक्स किया था, जब हम इसे बैटर में शामिल करेंगे तो ये तमाम चीज़ें नीचे तह में नहीं बैठेंगी, ये ऊपर ही रहेंगी। अब हम इन्हें अंदर शामिल कर लेंगे बैटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। मोल्ड को हमने बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। इस शेप में हमने बटर पेपर को कट कर लिया था पहले से। अब हम इसे अंदर सेट कर लेंगे मोल्ड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर पेपर हमारा मोल्ड में अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसमें बैटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मोल्ड को अच्छे से सेट कर लेंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है। अब हम मोल्ड को उसमें रख देंगे। अब हम लिड को उतार लेंगे। जल्दी से हम मोल्ड को इसमें रख के और इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे। 45 मिनट के लिए हम बहुत ही स्लो फ्लेम पे इसे रख देंगे। 45 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा फ्रूट केक बेक हो चुका है। आप इसको टेस्ट करने के लिए कि बेक हुए या नहीं, आप एक स्टिक लेके इसको टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगी तो इसका मतलब है हमारा केक बेक नहीं हुआ। अगर ये ड्राई फॉर्म में बाहर आ जाएगी जैसे अभी आई है तो मतलब हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम फ्रूट केक को मोल्ड से निकाल कर डिश में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है। बहुत ही अच्छे से हमारा फ्रूट केक बेक हो चुका है। अब हम बटर पेपर को आराम से इसके ऊपर से रिमूव कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बहुत ही प्यारा बेक हुआ है। अब हम इसे कट करके दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट केक को हम पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये फ्रूट केक अपने बच्चों के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। इंशाल्लाह दोबारा बनाने की फरमाइश होगी आपको। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बना है हमारा फ्रूट केक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें और खुशियाँ तकसीम करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग एचपीएस की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।